अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिफा यमी है। आप सबने देखा होगा कि मुसलमान बकरीद के मौके पर हर साल कुर्बानी करते हैं। आप सब सोचते भी होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का वाकया क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और हाँ, जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह अपने बंदों का और नबियों का खास तौर से इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह की दी हुई चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते हैं। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ऐसी 100 कीमती गाड़ियों को सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। पर रात को जब वो सोए तो उन्होंने फिर से यही ख्वाब देखा। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन वापस से अगली रात उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह आखिर उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको शायद पता ना हो पर मैं बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद अता हुई और वो थे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ही अजीज और प्यारे थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ने उनसे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे को अच्छे से नहलाकर तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को बहुत अच्छे से नहलाकर इत्र लगाकर तैयार कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये फैसला बहुत तकलीफ भरा था, पर वो ये फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की राह में राजी हो। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में पहुंचा और उनसे कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई, पर वो समझ गई कि यह जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो उन्हें भी मैं खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए कि एक माँ के लिए ये बोलना कितनी बड़ी बात है। शैतान जब हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो वो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पे नहीं बल्कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात मेरे लिए हो नहीं सकती कि अल्लाह की राह में मैं कुर्बान हो जाऊं। 13 साल का बच्चा, इतनी समझ होना
कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हुआ तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें बेटा कितनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने तुम्हारी यह कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरीके से उन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारा। यही वजह है जब लोग हज पर जाते हैं तो आज भी लोग शैतान को कंकर मारते हैं, और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध दीजिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई तो वो एक जानवर की आवाज सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने जब अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, मैंने आपकी कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया, और इसलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरी ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त के 3 हिस्से में बांटे जाते हैं। पहला गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि बकरी ईद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि साल में यही एक मौका होता है जब उन लोगों को गोश्त खाना नसीब होता है। बकरी ईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का एक जरिया है। हज के इन 10 दिनों की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है, इसलिए हमें हज के इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हज करना नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब की कुर्बानी कबूल करे। बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबको ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक।